बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डूज ऑफ डायबिटीज़। वंस कोई भी पेशेंट जो है डायग्नोज हो जाता है अगर एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डूज जो उसमें डायबिटीज़ में आते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है डाइट केयर। अब डाइट केयर से क्या मुराद है, हम रिकमेंड करते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से है कि जो भी डायबिटिक एक वंस डायग्नोज हो जाता है तो उसमें उनको ये याद रखना चाहिए कि उनमें जो साबित चीनी वाली चीज़ें हैं वो उनके लिए जहर है। कुछ उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि शुगर अगर लो हो जाती है कि 70 से तो वो चीनी ले सकता है, मगर जो जिस भी चीज़ में साबित चीनी डलती है तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर है। और डायबिटिक पेशेंट को जो डाइट केयर में है तो उसमें ज़्यादा जो रिफाइंड चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना चाहिए। जो नॉर्मल 3 मील्स होती हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं 6 में, 3 मेजर मील्स और उसमें जो होते हैं बाकी 3 जो होते हैं वो स्नैक्स कहते हैं। तो एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना होता और रिफाइंड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है डायबिटिक पेशेंट के लिए वो होती है एक्सरसाइज। पहली जो फैक्टर है वो डाइट और सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है एक्सरसाइज। अब डायबिटिक पेशेंट जो भी है तो उसको एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो होती है मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज में आता है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक जो है डायबिटिक पेशेंट को एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, मतलब अगर आप 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से, जिसमें आप 2 दिन ऑफ कर सकते हैं, तो 5 डेज अ वीक 30 मिनट्स। तो ब्रिस्क वॉक होती क्या है? ब्रिस्क वॉक हम कहते हैं कि 100 to 120 स्टेप्स पर मिनट वो पेशेंट को करनी चाहिए। तो उसमें जो डूज ऑफ डायबिटीज़ में जो पहले इंपॉर्टेंट आती है वो होता है डाइट केयर, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है कि जो स्ट्रेस के ट्रिगर्स हैं उनको कम से कम किया जाए। नींद पूरी होनी चाहिए और स्ट्रेस लेवल्स को कम से कम किया जाए। जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा इतने शुगर्स जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है जो आपका वो हेल्थ केयर टेकर है, जो कि आपको रिकमेंड करता है वेदर अगर टाइप 1 है तो उसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है इंसुलिन रिकमेंडेशन होती है। टाइप 2 में जो है वो ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं। तो इवन अगर 15 साल का बच्चा है टाइप 1 डायबिटिक है तो उसको इंसुलिन लेनी चाहिए। तो जो भी रिकमेंडेशन आपको रिकमेंड करता है, जिस तरह भी एडवाइस आपको हेल्थ प्रैक्टिशनर देता है इंसुलिन की या ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस की, तो वो रेगुलर लेनी है। तो उसमें ज़्यादातर कंसर्न ये होता है लोगों का कि जो हमने अब तो शुगर हमने मेडिसिन कुछ अर्से के लिए ले ली, उसके बाद शुगर नॉर्मल हो गई तो हमने विड्रा कर दी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, याद रखना चाहिए कि जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोलेबल डिजीज़ है, क्यूरेबल डिजीज़ नहीं। ये आपकी ज़िंदगी के साथ चलेगी, इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते अब तक। तो उसके लिए जो मेडिकेशंस होती हैं उसकी डोज मॉडिफाई हो सकती है मगर लाइफ लॉन्ग चलेगी। इंसुलिन की डोज मॉडिफाई हो सकती है मगर वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो लोग कहते हैं कि जी इसकी अगर हम ये मेडिसिन इंसुलिन लेंगे तो क्या हमें आदत तो नहीं हो जाएगी? आदत हो नहीं जाएगी, आदत बनानी पड़ती है। और दूसरा ये कि अगर टाइप 1 डायबिटिक ज़्यादातर बच्चे होते हैं 15 साल के, वो या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अभी से हम जो है वो इंसुलिन पे आ गए। तो इंसुलिन में एक बात बता दूं कि इंसुलिन एक मेडिसिन नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हर इंसान में पाया जाता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट में या तो वो बिल्कुल टाइप 1 में बिल्कुल नहीं होता, डेफिशिएंट होता है, या टाइप 2 में जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए एक्सोजीनस जो है बाहर से वो इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि वो इंसुलिन ले रहा है। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो सब में पाया जाता है। तो ये जो हमने आज बात की डूज ऑफ डायबिटीज़ में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने कहा कि डाइट केयर, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो कहा वो एक्सरसाइज, उसके बाद स्ट्रेस ट्रिगर्स को कम करना है, नींद अपनी पूरी रखनी है, और आखिरी बात जो होती इसमें होती है जो आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है इंसुलिन या टेबलेट्स के फॉर्म में, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है। उसमें डोज की मॉडिफिकेशंस होती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।